भाइयों और बहनों, दो भाई लिखते हैं कि हम शरणार्थी अपने मित्रों की शरण में रह रहे हैं। सर्दी के कारण हम बहुत दुखी हैं। कृपा करके बताइए कि हम कंबल तथा रजाई कहाँ से प्राप्त करें। क्या ऐसे शरणार्थियों के लिए कोई प्रबंध है? और वो रावलपिंडी के हैं, ऐसा इसमें लिखा है। अब इस तरह से तो काफी लोग पड़े होंगे जो रजाइयाँ और कंबल इकट्ठे करते हैं। वो तो सचमुच जो कैंपों में पड़े हैं, जिसके पास तो जाहिर है कि कोई चीज नहीं है उठने की, तो उनके लिए ये सब प्रबंध हो रहा है। और काफी बांटा भी जाता है, दूसरा भी बांटा जाएगा, और हजारों की तादाद में पड़े हैं। वो कोई चंद हैं ऐसा थोड़े हैं। हो सकता है कि ऐसे लाख भी हो कि जिसको ये चीज पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ऐसी शिविर कोई एक तो है ही नहीं। एक तो बड़ी अभी जिसका कब्जा ये मरकजी सरकार ने ले लिया है कुरुक्षेत्र में, वहाँ काफी तादाद में पड़े हैं और रोज दूसरे नए आते हैं। ऐसी दिल्ली शहर में भी पड़ी है, 3 तो है कम से कम, शायद 4। दूसरी तो ईस्ट पंजाब में भी पड़ी है। वहाँ भी उन लोगों को भी तो वही चीज चाहिए जो यहाँ के लोगों के, वो भी शरणार्थी हैं। तो जो लोग इस तरह से अपने मित्रों के वहाँ रहते हैं, उनको कुछ भी ओढ़ने का देना वो तो मित्रों का काम रहता है, ऐसा मेरा ख्याल है। हो सकता है कि लोग बेचारे जो अपने घर में रखते हैं वो खुद मुसीबत से अपने लिए रजाई का प्रबंध कर सके या तो कंबल का, तो वो जिनको वो रक्षा देते हैं उनको कहाँ से दें? ये नहीं हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये अगर कर लें कि जिन्होंने ऐसा कहा कि हमको रजाई की दरकार है तो उसको दे दिया, तो मुझको ऐसा लगता है कि उसको पहुँच नहीं सकते। क्यों कि हमारे वहाँ सब लोग हैं, वो शरीफ हैं, चाहिए ही इसीलिए मांग लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो बहुत शिविरों को देखी है, ऐसा काम करता ही आया हूँ हर जगह पे। दक्षिण जनूबी अफ्रीका में था, वो भी तो वहाँ ऐसा करना पड़ा था। यहाँ आया हूँ तब से भी ऐसा ही काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि इसमें कितनी मुसीबत रह रही। ये जो भाई लोग लिखते हैं तो उनकी तो कोई शिकायत मेरे पास है नहीं, उनको कुछ कहना भी नहीं है। ऐसे लोग जो सचमुच वो गरीबी में रहने वाले हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, उनको पहुंचना ही चाहिए, इसमें मुझको कोई शक नहीं है। लेकिन उसका मेरे जैसा आदमी को पता कैसे चलेगा, वही बात है। और दूसरे, मैं तो कोशिश तो करता हूँ खबर देने की कि ये जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। ऐसे कि मैं मान के बैठ गया हूँ कि कोई हम मुझको तो धोखा नहीं देंगे, और कोई आया अच्छा ले लो, नहीं देते हैं ऐसा तो है ही नहीं। दे गए हैं, मुझको नहीं देते हैं ऐसा नहीं। लेकिन एक आदमी अपने के लिए मान लेता है ना कि मुझको धोखा नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करके भी मैं चल तो नहीं सकता हूँ। मुझको कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये भाई है, वो भी कुछ ऐसा बता सकेंगे तो मेरा ऐसा ख्याल है कि कहीं से भी उनको मिल जाएगा। मेरे पास तो कंबल हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो सब वहाँ कुरुक्षेत्र में भेजने के लिए पड़े हैं अब तो वो वहाँ तक तो पहुँच नहीं सका हूँ। मैं क्या पहुँचने वाला था, लेकिन अभी तो दूसरे भी लोग जमा कर लेंगे तो भेजें। अभी रोज मरोज लोग आते रहते हैं यहाँ भी, तो वो तो जाते हैं बिरला मंदिर में।
बिरला मंदिर में तो भर गया है, वहाँ कोई जगह नहीं रही है। इतना बस जितने देख सकते हैं वो तो ऐसे ही हैं पड़े। गुना का काम ही ऐसा रहा है कि दूसरों की दुख में हिस्सा ले लेना, तो वो करते तो हैं। और वहाँ तो पीछे वो गोस्वामी पड़े हैं, तो वो तो रातों दिन ऐसे ही काम करते हैं। लोग के पास जाते हैं, वहाँ से कंबल लेते हैं, खाना ले लेते हैं और वो उन लोगों को देते हैं। लेकिन रोज आते हैं तो उनको भी थकान होता है और लोग भी पीछे परेशान हो जाते हैं, कहाँ तक उनको देते रहें। ये हमारे हाल है। तो इन लोगों को मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो कुछ जिनके वहाँ रहते हैं उनका कुछ ऐसा करें। अपने लिए तो ठीक है, लेकिन सबके लिए वो करेंगे तो वैसे सबके लिए एक ही कानून हो सकता है। एक के लिए एक कानून हो, दूसरों के लिए दूसरा, ये भी तो बन नहीं सकता है। ऐसे कोई बड़ा पैमाने पर काम चल नहीं सकता है, और हमारे तो बड़े पैमाने पर काम करना है। इसलिए मैंने इस काम को बताने में इतना वक्त ले लिया है। मैं नहीं चाहता हूँ को उनको, या तो ऐसे लोगों को किसी को एक दिन के लिए भी जाड़ा की बर्दाश्त करनी पड़े। जाड़ा तो अभी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। अभी तो ऐसा बहुत तो नहीं बढ़ गया है, लेकिन बढ़ जाएगा तो वैसे उसकी बर्दाश्त आदमी कैसे करे। तो मैं समझता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को ऐसी बर्दाश्त करनी पड़े। एक तो वो बात है। अभी आज भी मैंने सुन लिया है कि एक बेचारा मिस्किन तो अभी हो गया, काफी दुकान खुल गई है, तो जो तिजारत करते थे गरीब मुसलमान, तो उनके दिल में भी आ गया कि चलो मैं भी मेरी दुकान खोलूं। तो आज चला गया। वो तो ऐनक का काम करता है, चश्मा का काम करने वाले ऐसे पड़े हैं, तो वो तो 2-4 रुपया शायद ही एक दिन में कमा सके। मैं नहीं जानता हूँ कौन था कौन नहीं, नाम भी मुझको तो पता नहीं है, मैंने तो सुना अभी। तो वो तो जाता था और दुकान खोलता था, उसको काट डाला। अभी ये शर्म की बात है सारी दिल्ली के लिए। किसी ने वो तो काटा तो होगा एक आदमी ने, 2 आदमी के, लेकिन वो 2 आदमी कैसे काट सकते हैं, क्यों काट सकते हैं। और पीछे उस वक्त पुलिस कहाँ थी, मिलिट्री थी इरीगिल में, तो वो कहाँ थी, किस तरह से। और सब लोग, वो तो दुकान तो कोई कोने में रहती नहीं है, खुफिया तौर से तो दुकान होती नहीं है, सब आदमी आते जाते हैं। तो किसी ने उनको रोकने की भी चेष्टा नहीं की, और एक आदमी की हिम्मत चली, उसको रात्रि तो थी नहीं, तो उनको काटने की हिम्मत कैसी चल सकती है। जब तक लोग इस बारे में बेपरवाह रहते हैं कि चलो जाने दो, और अच्छा है एक मुसलमान को मार दिया तो अच्छा ही है। ऐसा आज खून हो जाता है, हिंदू को मारते हैं, सिख को मारते हैं, तो मुसलमान को क्यों न मारे। ऐसा बदला लेने के दिल में तो हो जाता है, लेकिन उसको रोकना चाहिए। न रोके तो पीछे आपकी दिल्ली वो तो निकम्मी होने वाली है। दिल्ली में कोई ऐसा थोड़ा आप मानते हैं कि सिर्फ हिंदू और सिख ही रहेंगे, दूसरे कोई रहने वाले नहीं। तो दिल्ली मिट जाएगी, और पीछे सारी दुनिया उसकी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। दिल्ली के लिए तो बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास पड़ा है, उस इतिहास को बुझाना वो कोई किसी का काम नहीं है, और ये बड़े बुझाने की चेष्टा करना, उसको मैं तो ऐसा एक पागलपन मानूंगा। तो मैंने सुना तो मैं कह लूँगा आप लोगों को। आज जो मुझे कहना है वो तो जो कोष्ठ रोग से, लेपर से हिंदुस्तान में काफी ज्यादा आदमी लेबर पड़े हैं, हम उनको रास्ते में देखते नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में लेपर जो हुआ है उसके लिए घृणा पैदा हो जाती है। होनी नहीं चाहिए। लेपर है वो कोई सचमुच पापी है, और दूसरे जो मरीज लेते हैं वो पापी नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। जिसको मर्ज हो जाता है उसने कुछ न कुछ दोष तो किया है, इसने तक पापी तो है। मुझको अगर खांसी हो गई तो मैं तो समझता हूँ कि कुछ न कुछ मेरा दोष था, दोष के माने ही पाप हुआ, तो मैं पापी था। मुझको क्यों नहीं, तो इस तरह से वो खांसी होनी चाहिए। खांसी
वो एक दर्द है, सबको होता है, इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा मैं मानने वाला आदमी नहीं हूँ। तो जो मेरे लिए मैं कानून लगाता हूँ वो सारी दुनिया के लिए है। तो जो जिन लोगों को ये हो जाता है, चमड़ी का रोग है, पड़ा है लोगों को, कैसे होता है उसकी भी काफी कथा पड़ी है, लेपर का इतिहास भी काफी पड़ा है। तो उन लोगों को ऐसा है, मैं तो मानता हूँ कि वो जो शरीर का रोग होता है, जैसे कि खांसी को या तो लेप्रसी को हो, लेप्रसी और खांसी में मैं कोई बड़ा भारी भेद नहीं समझ रहा हूँ। भेद इतना ही है कि लेपर रहता है उसको थोड़ी ज्यादा दर्द होता है, और दर्द भी आखिर में तो वो पीछे दर्द को मिल जाता है, दर्द नहीं होता है, लेकिन उसका अंगूठा चला जाता है, हाथ चला जाता है, ये चला जाता है, नाक चला जाता है, ऐसा बदसूरत तो हो जाता है, ये सब बनता है उसमें। लेकिन वो बदसूरत होते हैं इसलिए उनको बड़ा दर्द होता है, ऐसा भी है ही नहीं, लेकिन वो चीज तो है और उसके लिए नफरत है। मैं ये मानता हूँ कि उससे ज्यादा नफरत हम लोगों को तो होनी चाहिए जो मन मलिन रखते हैं। शरीर मलिन हो गया वो भी कोई मन की मलिनता के कारण होता है, लेकिन जिसका शरीर मलिन रहता है, जिसकी दृष्टि में गंदगी रहती है, सुनना चाहता है तो वो भगवान का भजन नहीं, लेकिन कोई ऐसी दुष्टों का इतिहास सुनना है। ऐसे जो आदमी पड़े हैं उनको जो उनको सच्ची लेप्रेसी है होती है, ऐसा मैं तो मानने वाला आदमी हूँ। कि ऐसे मर्ज वाले तो बहुत लोग पड़े हैं, इसकी तो हम कोई लड़कार भी नहीं करते हैं। क्यों कि हम सब ऐसे भरे हैं तो कौन किसकी लड़कार करे, लेकिन क्योंकि वो लेप्रेस है वो सबको नहीं होती है, इसलिए हमारे दिल में वो उस बारे में नफरत होती है। तो पहले तो हमारे पास ख्रिस्ती लोग ही थे, ख्रिस्ती लोगों में एक बन गया है, और काफी ऐसे पड़े हैं कि जो सिर्फ परोपकार वृत्ति से ही उनकी सेवा करते हैं। हिंदुस्तान में लेपर एसाइलम जितने पहले थे वो तो करीब करीब सबके सब वो ख्रिस्तियों के हाथ में पड़े, आज भी काफी ख्रिस्तियों के हाथ में पड़े हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे हिंदी भी आज पैदा हो गए हैं कि जो केवल परोपकार की दृष्टि से वो करते हैं। तो ऐसा एक परोपकारी पुरुष है, मैं तो उनको महात्मा ही कहूँगा। तो उनका नाम तो कुंदर जी है, वो वर्धा में है। वो शिष्य हैं विनोबा भावे का। विनोबा तो बड़े आदमी हैं, तो उन्होंने और उनको ऐसा दिल में हुआ कि चलो कुछ न कुछ ऐसी सेवा करें, तो पीछे उन्होंने लेपर की सेवा पसंद की। वो उसमें मनोहर दीवान, हाँ ठीक है, हाँ कुंदर तो उनका भाई है। तो विनोबा ने उनको प्रेरणा की कि तुम ऐसा काम करो, तो करते हैं आस्ते आस्ते। वो निर्लेप रहते हैं, उनको कोई पैसे की दरकार नहीं है, पैसे के कारण वो करते नहीं है। तो बड़ा अच्छा पैमाने पर उन्होंने कर लिया है, काफी उसका अभ्यास भी कर लिया, और काफी लोग उनकी तरफ से मदद भी लेते हैं। तो अभी वर्धा में एक छोटे से पैमाने पर ही हो सकता है, जो सच्चा हो सकता है कि एक वहाँ एक समिति है, तो समिति के मार्फत से एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो वहाँ जितने लोग ये काम करने वाले हैं वो मिलेंगे, और 30 तारीख को वो मिलने वाले हैं। तो वहाँ ये डॉक्टर सुशीला नायर है, वो भी जाने वाली है, उसी काम के लिए उसको जाना है। यूँ तो जाना तो था, डॉक्टर देवराज को जाना था, राजकुमारी जी को जाना था। राजकुमारी को उनका पता भी है क्योंकि मेरे साथ रही है सेवाग्राम में, लेकिन वो दोनों तो यहाँ काम में फंसे हैं, तो वो नहीं जा सकते, ऐसा उनको लगता है। और कोई उनको आग्रह तो कर नहीं सकते कि नहीं आपको जाना ही होगा। आग्रह कौन कर सकता है, तो सेवा का काम है, जिसको लगता है कि हम जाएं तो जाए, तो वो तो नहीं जा सकते, ये तो चली जा रही है। और वहाँ पीछे एक दूसरा, वो खुद लेप्रेसी उनको हो गई, उनका नाम जगदीशन है, वो तो मद्रास के हैं, वो भी बड़े सज्जन हैं, विद्वान पुरुष है, और वो शास्त्री जी के भक्त थे। तो उन्होंने अपना
जीवन ऐसे काम में ले लिया है तो वो काम करते हैं, तो वो भी आने वाले हैं। दूसरे जो ऐसा काम करने वाले हैं वो भी वहाँ जमा हो जाएंगे। तो मुझको लगा कि आप लोगों को मैं थोड़ी सी ये भी तो बात सुना दूंगा। अच्छा है, वो करुण कथा है, रसिक भी है, और उसमें काफ़ी लोग काम नहीं करते हैं। नहीं तो वहाँ कलकत्ते में पढ़ा था ना, तो वहाँ भी ऐसा लेपरिशाइज्म पड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पर है। वहाँ भी वो परोपकार दृष्टि से एक सज्जन पुरुष है, डॉक्टर है वो, उन्होंने ये निकाला और पीछे आस्ते 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 वो तो बढ़ रहा है और अभी भी बढ़ता जाता है। तो मुझको ले गए कि थोड़ा सा देख तो लो। तो आखिर में यहाँ आने की पैरवी में कर रहा था, इतने में वहाँ चला गया था। तो वहाँ भी मैंने देखा ऐसे इधर उधर हिंदुस्तान में पड़े हैं, लेकिन जितने पैमाने पर होने चाहिए इतने पैमाने पर नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं सुना दूं। उसमें मैं नहीं कहूँगा कि सबको उसमें दिलचस्पी लेना है ऐसा, लेकिन आप सुने तो सही कि ऐसे सब हम पढ़े हैं, तो ऐसे कामों में हम रहें कि हम तो एक दूसरों के का नाश करने में फंस जाएं। ये मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा व्याधि हिंदुस्तान का क्या है, कोई मुझको पूछेगा तो मैं तो कहूँगा कि ये लेप्रेसी है कि हम आपस में मर जाते हैं, आपस को मार डालते हैं। क्योंकि एक मुसलमान है, एक हिंदू है, एक सिख है, और पीछे किसको मारेंगे और किसको नहीं। इससे तो बेहतर ऐसा है कि हम अपना समय है उस समय का सदुपयोग करें और ऐसे कामों में ले लें। इससे ज़्यादा आज मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मुझको डर है कि 15 मिनट तो मैंने ले ली होगी।